फेज ट्रांजिशंस का अनफेस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। अनफेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फेज ट्रांजिशंस इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस। फिर आपने क्या पढ़नी है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, लैम्डा ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस। ठीक है बात। तो भाई पहले हम क्या पढ़ते हैं, फेज ट्रांजिशंस इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो मैं आपको बताऊं भाई, एक फिजिसिस्ट थे पॉल अर्नफेस्ट। ठीक है, उन्होंने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशंस होती हैं उनको क्लासिफाई करने का एक तरीका बताया था। उनके तरीके के आधार पे आप इनको फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर और इवन हायर ऑर्डर जो क्या होती हैं फेज ट्रांजिशंस, उनमें क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है बात। उनका तरीका इस बात के ऊपर बेस्ड था कि जब कोई फेज ट्रांजिशन होती है तो केमिकल पोटेंशियल में क्या आएगा, चेंजमेंट। क्या भाई, जब कोई फेज ट्रांजिशन होएगी तो क्या होएगा हमारे पास भाई, बताओ, केमिकल पोटेंशियल में क्या आना है, जो भाई वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल होएगा। ठीक है बात, बिल्कुल फेज के ऊपर भाई, जो क्या बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है बात, उसके बारे में क्या बोलते हैं कमेंट करने के लिए आप इसको ये बोल सकते हो कि उन्होंने जो डिफरेंट फेज ट्रांजिशन होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन, उनमें टेम्परेचर के साथ जो दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे बिहेव करेंगी। जब कोई फेज ट्रांजिशन होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कैसे बिहेव करती हैं, इसके बेसिस पे आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो। और उनका ये आइडिया किस बात पर बेस्ड था भाई, पहले बताओ, जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो होता तो क्या एक तरह की फ्री एनर्जी होता होगा भाई। क्या केमिकल पोटेंशियल, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो भाई, फेज ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ठीक है बात। तो देखो भाई आपके पास जो क्या है, फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, या सॉलिड सॉलिड, ठीक है, या कंडक्टिंग सुपर कंडक्टिंग, या फ्लूइड और सुपर फ्लूइड, ये सब ट्रांजिशंस को आप इनके आधार पे बांट सकते हो। आप ये मानो कि हमारे पास 2 फेज है, अल्फा फेज, और वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है, बीटा फेज के अंदर। ये मानो अल्फा फेज हमारे पास कोई, मान लिया अल्फा क्या है, सॉलिड, और बीटा फेज क्या है, लिक्विड। तो अल्फा टू बीटा क्या होगा हमारे पास, सॉलिड टू लिक्विड, इजंट इट भाई। सॉलिड फेज क्या हो रहा है, लिक्विड फेज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो क्या ये एक फेज ट्रांजिशन है कि नहीं है। तो आप एक बार यहाँ पर जो केमिकल पोटेंशियल है दोनों फेजेज में, दोनों फेजेज का जो क्या है केमिकल पोटेंशियल का जो वेरिएशन है, एक बार आप उसको स्टडी करो विद प्रेशर एज वेल एज विद टेम्परेचर। तो पहले आप मुझे बताओ कि हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, क्योंकि पार्शियल मोल और फ्री एनर्जी ही क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल। तो बताओ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हम क्या बोलते हैं, डीजी क्या होती है, डीजी। अब याद करो भाई, आपने थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या पढ़ा था, बताओ क्या होता है कि डीजी इक्वल्स टू और लेस देन क्या होता है, पीडीवी क्या होता है ना। अरे भाई डीजी बताओ, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, पी और टी होता है ना भाई वैसे तो, और वैसे तो क्या हो जाएगा, वीडीपी माइनस एसडीटी। तो हमको पता है भाई, एक तो हमारे पास ये थी इजंट इट इक्वेशन भाई, और एक हमारे पास क्या थी कि डीजी इक्वल्स टू और लेस देन क्या था, वीडीपी माइनस एसडीटी। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पर एक काम करिए भाई, पहले आप प्रेशर के वर्सेस आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करिए भाई, गिब्स फ्री एनर्जी का वेरिएशन देखें। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या होता है, तो डीजी बाई डीपी, डीजी बाई डीटी, डीजी बाई डीपी एट कांस्टेंट टी, बताओ क्या होगा, वी के बराबर होता है ना भाई हमारे पास, इजंट इट। तो आप खुद कह रहे हो कि डीजी बाई डीपी एट कांस्टेंट टी क्या होता है, वी के बराबर, और मैं डी जी बाई डी टी निकालूँ तो, और मैं डी जी बाई
dg/dt निकालूं, वो बताओ क्या जाएगा मेरे पास। अरे बोलो भाई, आएगा ना ये। तो आप ये बताओ, अब अगर मैं ये कहूँ कि बात है केमिकल पोटेंशियल, किसकी बात भाई, हम ये बोलें बात किसी केमिकल पोटेंशियल की, तो क्या यहाँ पर मैं जी की जगह केमिकल पोटेंशियल भी तो भाई हम लिख सकते हैं, क्योंकि पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी क्या होती है, केमिकल पोटेंशियल भाई एक फेज की, इजंट इट। तो आप मानो भाई कि हमारे पास जो अल्फा फेज है उसका केमिकल पोटेंशियल क्या है, म्यू अल्फा, और बीटा फेज का हमारे पास केमिकल पोटेंशियल क्या है, म्यू बीटा। तो आप ये बताओ भाई, आप ये बताओ तो करली म्यू अल्फा, करली म्यू अल्फा बाई करली म्यू अल्फा बाई करली पी एट कांस्टेंट टी, बताओ क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई क्या आएगा, वी अल्फा, क्या आएगा, वी अल्फा आएगा ना। और सिमिलरली मैं ये कहूँ कि बताओ हमारे पास अगर क्या भाई, बताओ करली म्यू बीटा बाई करली पी एट कांस्टेंट टी, ये क्या हो जाएगा, वी बीटा हो जाएगा, इजंट इट। ठीक है, अब आप एक काम करो, अब आप इसमें से इसको माइनस करियो, तो बताओ बस कहेगा वी अल्फा माइनस वी बीटा, बोलो भाई बताओ। और आप यहाँ पे काम करो भाई, आप बीटा में से माइनस कर दो, अरे सेकंड वो बाद वाले में से माइनस कर दो, तो बताओ ये क्या बाद वाला फेज है ना, तो आप चेंज इन वॉल्यूम निकालियो, चेंज इन, तो आप फेज ट्रांजिशन के दौरान आप क्या निकाल लो, चेंज इन वॉल्यूम। बताओ क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, करली, अरे भाई तुम क्या बोले, करली बी, करली म्यू बीटा बाई करली पी एट कांस्टेंट टी माइनस दिस करली म्यू अल्फा बाई करली पी एट कांस्टेंट टी इज गुड, क्या है तो वी बीटा माइनस वी अल्फा, क्या आएगा, डेल्टा वी, इसको लिखो टी आर एस। टी आर एस का मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू ट्रांजिशन, सॉरी फेज ट्रांजिशन, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू फेज ट्रांजिशन, तो डेल्टा वी टी आर एस आएगा ना मतलब, ठीक है बात। सिमिलरली अगर हम बात करें, बताओ किसकी भाई, बताओ अगर हम बात करें इसकी, बताओ क्या भाई, अरे भाई इसकी बात कम करें, तो ये बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बजाय अगर मैं क्या यूज करता, अगर भाई इनकी बजाय अगर मैं क्या यूज करता, तो भाई हमारे पास ये होता ना, तो क्या, तो माइनस माइनस क्या होता, तो अगर मैं करली टी की बजाय यहाँ पर क्या यूज करता, करली पी, तब बताओ मेरे पास क्या, तुम क्या बोलते हैं, तो करली म्यू बीटा बाई करली पी, करली क्या, सॉरी करली म्यू बीटा बाई करली टी होता, तो करली म्यू बीटा बाई करली टेट कांस्टेंट पी होता। तब बताओ हमारे पास क्या था यहाँ पर, माइनस एस अल्फा, माइनस इज इक्वल टू माइनस, बल्कि यार भाई ये माइनस एस बीटा हो गया, पहले काम माइनस कर लो यहाँ पर। और यहाँ बताओ क्या है हमारे पास, अगर मैं भाई टी के वर्सेस पुट करता, तब बताओ मेरे पास क्या था, तुम क्या बोलते हैं, करली म्यू अल्फा बाई करली पी, सॉरी करली टी एट कांस्टेंट पी। अब ये तो क्या होता है, तो करली म्यू बाई करली टी, ये क्या होगा भाई, माइनस एस बीटा, ये क्या होगा, माइनस एस बीटा, और ये भाई क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस एस अल्फा, माइनस, अरे भाई माइनस क्या, माइनस एस अल्फा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताओ भाई, तो एस बीटा माइनस एस अल्फा डेल्टा एस ट्रांस, लेकिन भाई डेल्टा एस ट्रांजिशन, लेकिन साथ में सामने माइनस आएगा ना भाई, आप माइनस कॉमन निकालो, क्योंकि ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो ताकि क्या हो जाए हमारे पास, एस बीटा माइनस एस अल्फा आ जाए। तो बताओ मेरे पास क्या है, तो ये क्या आएगा, माइनस, बताओ डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस अल्फा आएगा ना भाई, सॉरी माइनस डेल्टा एस टी आर एस, किसका भाई, ट्रांजिशन का, इजंट इट। बताओ हमारे पास क्या आएगा, तो क्या है हमारे पास भाई, ऐसे नहीं आएगा हमारे पास, बताओ माइनस एस बीटा माइनस एस अल्फा, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस, अरे भाई तक क्या हो जाए मेरे पास, एस बीटा माइनस एस अल्फा हो जाए, तो क्या है माइनस डेल्टा एस टी आर एस। अरे बोलो भाई, और अब बताओ, और अगर मैं इसको भाई थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तब बताओ, तो बताओ अब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज भाई, अरे भाई ये क्या है,
अरे भाई इंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाई, तो क्या है लेटेंट हीट भाई। अरे भाई आपको पता है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन डेल्टा क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट बाई चेंज इन लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अगर लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर माइनस एस, ये हमारे पास आ गया ना फॉर्मूला भाई। अब यहाँ से कुछ एक बातें, तो ये तो हमारे पास की, ये तो हमारे पास क्या भाई, तो ये तो हमारे पास बेसिस तैयार हो गया अर्नफेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए। ये हमारे पास बताओ क्या तैयार हो गया भाई, एक तरह से बेसिस तैयार हो गया इस बात का, ठीक है। बताओ भाई ये हमारे पास तो क्या तैयार हो गया, बेसिस, ठीक है बात। तो अब आप मुझे बताओ, अगर हम बात करें किसकी, बताओ बोलो भाई। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ आप कि जब किस तरह का चेंजमेंट आता है। अब मान लिया हमारे पास फ्यूजन है, हमारे पास क्या भाई फ्यूजन है। अब आप इसकी बेसिस भी नहीं है, आप फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या लैम्डा ऑर्डर ट्रांजिशंस को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे, आप बताओ। अब अगर हम बात करें फ्यूजन की, किसकी भाई, अगर हम भाई फ्यूजन की बात करें तो ड्यूरिंग फ्यूजन क्या होता है बताओ, डेल्टा वी क्या आएगा, ड्यूरिंग फ्यूजन क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ती है ना। अरे भाई जो हमारे पास सिंपल क्या होती हैं ट्रांजिशंस, फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड और गैस, जो इनकी आपसी क्या होती हैं इंटरकन्वर्जन के क्या होते हैं, जो ट्रांजिशन होती हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्यूजन ही पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप क्या पढ़ रहे हो बताओ, फ्यूजन ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या है हमारे पास बताओ, तो फ्यूजन में वॉल्यूम बढ़ती है घटती है, फ्यूजन में वॉल्यूम क्या होती है बढ़ती है ना, तो डेल्टा वी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ना भाई। फ्यूजन में वॉल्यूम क्या होती है, ड्यूरिंग फ्यूजन क्या होता है, कोई चीज़ मेल्ट होएगी उसकी वॉल्यूम क्या होगी बढ़ जाएगी ना भाई, इजंट इट। अरे वाटर को छोड़ के भाई बताओ ना आपको, बताओ क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी बढ़ जाएगी। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो डेल्टा वी क्या आएगा पॉजिटिव। तुमको पता है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन वॉल्यूम क्या नहीं है पॉजिटिव आनी है, डेल्टा वी क्या ना हमारे पास है पॉजिटिव। अच्छा आप ये बताओ, अब पहले आप यहाँ पर एक काम करें भाई, आप यहाँ पर अब स्लोप, अब आप यहाँ पर नहीं है केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करें। क्या केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर और प्रेशर, हाँ भाई केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर और प्रेशर प्लॉट करें। तो मान लिया भाई हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस बताओ टेम्परेचर हम प्लॉट करें। क्या अगर हम भाई पहले आप यहाँ पर देखो, अगर मैं केमिकल पोटेंशियल वर्सेस हम क्या प्लॉट करें टेम्परेचर भाई, तो आपको पता है यहाँ पर इसका भाई। अच्छा आप पहले यहाँ पर बताओ हमारे पास यहाँ पर स्लोप कैसा आएगा भाई, यहाँ पर ये वाली क्या है, अरे भाई वी बीटा क्या है ज्यादा है, वी बीटा क्या है भाई ज्यादा है। और ये बताओ हमारे पास क्या है भाई, क्या हमारे पास वी बीटा ज्यादा है ना, तो वी बीटा ज्यादा होने का मतलब क्या है बताओ, वी बीटा ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, ये स्लोप क्या होगा ज्यादा होएगा। अरे बोलो भाई अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तभी तो डिफरेंस क्या आएगा इसका पॉजिटिव आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी भाई स्लोप बढ़ेगा तभी तो डिफरेंस क्या आएगा ये पॉजिटिव आएगा, इजंट इट। तो अगर मैं केमिकल पोटेंशियल को प्लॉट करूं, अगर मैं भाई केमिकल पोटेंशियल को प्लॉट करता हूं, पहले बताओ ये ज्यादा होना चाहिए ना, या ये भी क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए ना, ये भी ज्यादा हो और ये भी क्या हो बताओ भाई क्या। अरे यहाँ पर साइन का मतलब सिर्फ ये है, यहाँ पर साइन का मतलब सिर्फ भाई अरे रिलीज या उसको शो कर रहा है ये, मतलब आपको पहले पड़ी। तो बताओ अगर मान लिया हम इसको अगर हम ये बोले भाई कि केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, और भाई विद प्रेशर केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, इसका वेरिएशन क्या होना चाहिए
ज्यादा होना चाहिए ना, यानी कि फेज ट्रांजिशन के बाद ये नंबर क्या होना चाहिए, ज्यादा, और फेज ट्रांजिशन से पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रेशर के वर्सेस क्या प्लॉट करूं बताओ, केमिकल पोटेंशियल, अगर मैं केमिकल पोटेंशियल प्लॉट करूं वर्सेस प्रेशर, और ये मान लिया आपने, ये बताओ क्या हमारे पास ट्रांजिशन टेम्प, अरे भैया हमारे पास क्या है बताओ, अरे क्योंकि भैया मैं आपको बताऊँ इसीलिए हम इसको प्रेशर के वर्सेस प्लॉट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो बिहेवियर आएगा ना प्रेशर के वर्सेस वही क्या आएगा टेम्परेचर के वर्सेस, ताकि आप इस पे क्या शो कर सको बताओ, अरे बोलो भाई आप इस पे क्या शो कर सको बताओ। मान लीजिए हमारे पास क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो बताओ क्या होगा हमारे पास, तो यहां पर आपने स्लोप क्या रखना बताओ भाई, अरे भाई यहां पर आपने स्लोप क्या रखना है, इसमें एक स्लोप है ना, लेकिन इस पॉइंट के बाद स्लोप आप क्या रखो बताओ भाई, ज्यादा, तो यहां स्लोप ज्यादा कि यहां स्लोप ज्यादा है, नीचे वाले में स्लोप क्या बताओ भाई, ज्यादा है ना, नीचे वाले में स्लोप क्या है, ज्यादा। अगर ये तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है, यहां पर स्लोप क्या ज्यादा होगा, यहां पर स्लोप क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं इस स्लोप में से इस स्लोप को माइनस करूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा, मतलब आप नॉन जीरो बोल दो, बस क्या बोल दो आप, अगर माइनस को कंसिडर करते हो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली क्या बोल दो भाई, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले और बाद में स्लोप क्या होंगे, केमिकल पोटेंशियल में ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले और बाद में स्लोप क्या होंगे, अलग अलग क्या होंगे भाई, स्लोप होंगे, इजंट इट। आपने स्पेशली यहां पर देखना है इस पॉइंट पे, तो देखो यहां पर स्लोप अलग और यहां पर स्लोप क्या है, अलग है, ठीक है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर मान लिया मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट करूं, अगर मैं भाई क्या प्लॉट करूं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, अगर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट किया, यानी अब मैं यहां पर तो मैंने क्या केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टी प्लॉट किया ना भाई, यहां पर तो हमने क्या प्लॉट किया है, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टी प्लॉट किया है यहां पर, तो इजंट इट, पक्की बात हो भाई। लेकिन अगर हम क्या प्लॉट कर, बताओ हम यहां पर क्या प्लॉट करते, स्लोप, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट करते, ठीक है, तब बताओ क्या था हमारे पास, तो इसके बाद स्लोप क्या है, ज्यादा, तो इस पॉइंट के पहले स्लोप क्या है, कम है ना, तो स्लोप ऊपर क्या रखो, ज्यादा, और यहां पर स्लोप क्या रखो, कम। तो मेरे पास क्या बताओ, ये मेरे पास डेल्टा भी यहां पर क्या वेक्टर है भाई, अरे बोलो भाई क्यों, क्या होता हमारे पास भाई, क्या हमारे पास वॉल्यूम नहीं होते क्या, वॉल्यूम, अरे बोलो भाई बताओ, अरे भाई अगर आपने, क्योंकि ये वॉल्यूम होता, क्या होता हमारे पास ये, अरे भाई ये हमारे पास क्या होता है, अरे भाई ये हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम, इसका स्लोप क्या होता है, वॉल्यूम, इसका स्लोप क्या होता है भाई, वॉल्यूम नहीं है क्या, और इसका स्लोप बताओ क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, एंट्रोपी, क्या होगा भाई। अब देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमने कन्वर्ट नहीं किए हैं, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको ये तो वॉल्यूम किसके वर्सेस है, प्रेशर के, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया है ना, तो मैं सभी को टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, हम सभी को टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ गए बात, लेकिन वो सारी डेरिवेशन आपने पढ़नी नहीं है, ठीक है बात। फिलहाल आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर देखो सिंपली बताओ, पहले भैया बताओ ये जो हमारे पास क्या होगा स्लोप, अगर इसका और इसका डिफरेंस क्या है, नॉन जीरो, अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, नॉन जीरो है, इजंट इट। इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, फेज ट्रांजिशन से पहले और है, और भाई अगर ये दोनों का डिफरेंस क्या था, जीरो, तुम क्या बोलते, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, फेज ट्रांजिशन से पहले भी और बाद में भी क्या है, फिर हम क्या बोलते कि वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर, फेज ट्रांजिशन से पहले भी उतना ही है और फेज ट्रांजिशन के बाद भी उतना ही है, दोनों क्या है बिल्कुल भाई सेम होते ना। अरे बोलो भाई इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता, बराबर होता ना हमारे पास, लेकिन अगर ये नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है कि फेज ट्रांजिशन से पहले और बाद में ये स्लोप क्या है, इनके डिफरेंट होंगे,
तो आप एक बारी यहाँ पर आप एंट्रोपी देखियो, बताओ आप एक बारी, तो वैसे पैटर्न का है एंट्रोपी का, नहीं है क्या आपको, बताओ। तो देखो भाई, तो यहाँ पर तो क्या है बताओ, यहाँ पर स्लोप क्या भाई, कम नहीं है क्या, और यहाँ मतलब स्लोप क्या तुमसे बढ़ नहीं गया, अरे भाई यानी ये स्लोप क्या है ज्यादा, और ये स्लोप बताओ क्या है कम है, नहीं समझे बात। अगर मैं आपसे स्लोप की बात करूं तो आप ये बताओ, अगर ये केमिकल पोटेंशियल है वर्सेस टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर है भाई, तो आप ये बताओ इसमें स्लोप ज्यादा, इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, किस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, नीचे वाले पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है ना। तो अगर मैं स्लोप प्लॉट करूंगा तो बीटा, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद स्लोप क्या दिखाया जाएगा हायर वैल्यू पे, और ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले क्या दिखाया जाएगा स्लोप कम दिखाया जाएगा। और स्लोप है क्या ये एंट्रोपी, स्लोप है क्या भाई ये एंट्रोपी, ये है क्या आपको, ये भैया स्लोप है यहाँ पर क्या एंट्रोपी आएगा ना। इसका मतलब तुम क्या बोलेंगे, बताओ हम क्या बोलेंगे भाई, अरे बोलो भाई, यहाँ बताओ क्या रखो कम, और यहाँ क्या रखो ज़्यादा। आप खुद कह रहे हो भाई कि ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले क्या स्लोप कम है और बाद में स्लोप क्या है ज़्यादा है, तो भाई स्लोप में क्या आ गया एकदम से सडन चेंज है क्या भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक तो भाई स्लोप में क्या था कॉन्टिन्यूस चेंज है, लेकिन इसके बाद स्लोप में क्या है सडन चेंज नहीं है। यानी अगर मैं क्या प्लॉट करता हूँ तो क्या इसके फर्स्ट डेरिवेटिव तो भाई केमिकल पोटेंशियल वर्सेस केमिकल पोटेंशियल में टी वर्सेस टी प्लॉट करूँ तो मेरे पास ये आएगा, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टी मेरे पास भाई ये आएगा ना, इजंट इट। लेकिन भाई अगर मैं केमिकल पोटेंशियल वर्सेस क्या प्लॉट करूँ बताओ भाई, अगर मैं केमिकल पोटेंशियल वर्सेस ये प्लॉट करूँ तो मेरे पास ये आएगा ना भाई। लेकिन अगर मैं केमिकल पोटेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इसको प्लॉट करूं तो ये क्या होती है एंट्रोपी। यानी अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई, नहीं आएगा आपको। यानी आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट करोगे, क्या करो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई क्या आएगा हमारे पास एंट्रोपी में डिसकंटिन्यूटी क्या आएगी भाई। यानी आप अगर केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टी प्लॉट करते हो तो ग्राफ तो क्या आएगा कॉन्टिन्यूस, ग्राफ तो क्या बताओ भाई कॉन्टिन्यूस आएगा, इजंट इट। लेकिन यहां पर एक अजीब सा पॉइंट नहीं है यहाँ पर ये, अरे बोलो। लेकिन अगर आपने क्या प्लॉट किया, आपने इस तरह ग्राफ का आपने क्या प्लॉट कर दिया, स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव आपने प्लॉट कर दिया, तो इससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी अलग होगी, इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी अलग होगी। तो क्या फर्स्ट डेरिवेटिव भाई अलग तरीके से भी निकलेगा क्या, नहीं आपको समझ आया। यानी कि अगर आप यहां पर केमिकल पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट करते हो, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव, समझे बात उसको भाई आप, और आपको पता है यहां पर तो इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह से एंट्रोपी में। तो बताओ हमारे पास किस तरह का पैटर्न आएगा बताओ भाई, क्या तो यहां पर तो इसमें तो इस केमिकल पोटेंशियल में तो डिस्कंटिन्यूटी है, केमिकल पोटेंशियल में तो डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, इजंट इट। लेकिन इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है हमारे पास एक डिस्कंटिन्यूटी आएगी ना भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो केमिकल पोटेंशियल का बताओ क्या फर्स्ट डेरिवेटिव, वो चाहे क्या हो वर्सेस प्रेशर, अरे बोलो भाई सिंपल बात भाई, अरे फर्स्ट डेरिवेटिव केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर, उसको आप बाकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस में। अगर उनमें क्या आ रही है डिसकंटिन्यूटी, तो क्या है ये, बोलो भाई, तो क्या है ये, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं इनको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फिलहाल हम सारा पढ़ा नहीं भैया क्योंकि ये सारी क्वेश्चन आपने ड्राइव करनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर मान लिया, देखो भाई अच्छा एक बात और बताओ, और सिंपल सी बात है भाई, अरे ये भी है तो ये भी क्या स्लोप ही, इनमें डिफरेंस क्या बताओ भाई, लेटेंट हीट, ये क्या हमारे पास बताओ लेटेंट हीट, नहीं है क्या आपको भाई, आप इसको इसकी टर्म में लिख सकते हो। बस सिंपल बात ये है, आप ये बताओ तो लेटेंट हीट हो चाहे इंट्रोपी हो चाहे तो क्या हमारे पास, अरे भाई ये बताओ हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑर्डर में, ये ऐसे हो के और ये ऐसे है, अरे भाई ऐसे क्या ये ऐसे है ना हमारे पास, ये
अरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इससे यहाँ पर स्लोप अलग है और यहाँ पर स्लोप क्या है, अलग है, इजंट इट। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव प्लॉट करूंगा, बोलो भाई, और उसको बाकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लें, तो शुरू में मेरे पास क्या आएगा, एंट्रोपी आएगी भाई। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, एक डिस्कंटिन्यूटी। तो भाई ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले क्या है, अलग स्लोप, उसके बाद क्या है, अलग स्लोप। नहीं आएगा आपको? तो अगर ऐसा कट मिल जाए आपको, तो वॉल्यूम में भी क्या है, डिस्कंटिन्यूटी। एंथैल्पी में क्या है, बोलो भाई, अगर आप यानी अगर आप फेज ट्रांजिशन की क्या प्लॉट करो, अगर आप फेज ट्रांजिशन की क्या प्लॉट करो भाई, एंथैल्पी एज ए फंक्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन। अरे बोलो भाई, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन आप क्या प्लॉट करो, एंथैल्पी वर्सेस टेम्परेचर, या एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, या वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो आपको भी क्या देखने को मिलेगा, एक डिसकॉन्टिन्यूस आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। पता होगा ना आपको भाई? अरे जी आ गया, ये आ गया आपको? क्या ये डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं क्या? तो क्या है, तो अगर मान ले भाई, बताओ क्या जाए हमारे पास, अगर फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या जाए, केमिकल पोटेंशियल के फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या जाए हमारे पास, डिसकॉन्टिन्यूटी। हम क्या बोलें, क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशंस। समझ गए बात? तो इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, बताओ। तो डेल्टा वी और डेल्टा एच क्या होना चाहिए, तो डेल्टा वी और डेल्टा एच क्या होना चाहिए यहाँ पर, नॉन जीरो भाई। क्या डेल्टा वी, तो आप एक बार यहाँ पर आप इसे यहाँ पे कम करो, यहाँ से आप याद कर लो भैया, बताओ। तो क्या तो आप ये बताओ, ये क्या डेल्टा वी, ये क्या डेल्टा एच, और ये क्या बताओ भाई, डेल्टा एस। तो क्या इन सब में ये बताओ क्या है, नॉन जीरो नहीं क्या? तो चाहे डेल्टा वी हो, चाहे डेल्टा एच, क्या हो, डेल्टा एस। इन सब में क्या बताओ, अरे बताओ भाई, इन सब में बताओ क्या है, चेंजमेंट है ना। इनका चेंजमेंट क्या है, जनरली हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी और डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जनरली हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी और डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और डेल्टा एस भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो डेल्टा वी, डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तीनों, डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, और यहाँ से आपको पता लग रहा है भाई, क्योंकि इनको नॉन जीरो होना पड़ेगा भाई, इनको नॉन जीरो। देखो डेल्टा एस, यहाँ से डेल्टा वी, यहाँ से डेल्टा एस, और यहाँ से तो क्या हमारे पास, डेल्टा एच। अगर ये क्या है, नॉन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सी ये, भैया आपने केमिकल पोटेंशियल के फर्स्ट डेरिवेटिव आपने प्लॉट कर दिए क्या, तो उनमें क्या है, आपने क्या देखा बताओ, सब में डिस्कंटिन्यूटी ना। और डिस्कंटिन्यूटी आई क्यों है, ये डिस्कंटिन्यूटी क्यों आती है, क्योंकि फेज ट्रांजिशन के बाद और फेज ट्रांजिशन के पहले जो स्लोप होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये स्लोप क्या होते हैं, एंट्रोपी या वॉल्यूम्स होती हैं ये आपको। तो जब भी आपको क्या देखने को मिले, चेंज, बोलो भाई, अगर आपको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, या टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी, उनमें आपको क्या देखने को मिले, डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है बात? तो क्या बताओ, और केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर में आपको क्या देखने को मिले, स्लोप डिफरेंस, स्लोप डिफरेंस। तो क्या हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, बात आपको पहले पढ़ी आपने, इतना पढ़ना है ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, और एक बताओ क्या हो भाई, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट होता है इसको सीपी की टर्म में कैरेक्टराइज करना। क्या भाई, तो आपने क्वेश्चन ट्राई तो नहीं करनी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में सीपी प्लॉट करते हो क्या, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या प्लॉट करो भाई, सीपी प्लॉट करो, हीट कैपेसिटी। ठीक है बात? तो हीट कैपेसिटी पता है टीसी पे क्या पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट। क्या जाएगी भाई यहाँ पर, अरे भाई इसमें भी आपको बताओ क्या देखने को मिलेगी, एक डिस्कंटिन्यूटी। तो अगर आप हीट के, तो आपको ये सारे ग्राफ मालूम होने चाहिए भाई, किसका ग्राफ कैसा होता है। तो बताओ, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, यानी जिनमें डेल्टा वी क्या होता है, नॉन जीरो, डेल्टा एस भी क्या होता है, डेल्टा एच भी क्या होता है, नॉन जीरो। ठीक है बात? अरे बोलो भाई, बताओ इनके अंदर क्या आएगा हमारे पास, क्या भाई इनके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इनके अंदर हमारे पास क्या है, एक डिस्कंटिन्यूटी, इजंट इट। लेकिन अगर आप सीपी की टर्म में पढ़ोगे, किसी टर्म भाई, सीपी की टर्म में, तब बताओ आपको क्या देखने को मिलेगा। बताओ, अगर मैं इसको सीपी की टर्म में देखूं भाई, तो क्या है बताओ,
तो ये मान लें कि हमारे पास TC यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, फेज ट्रांजिशन का टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको भाई ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, नहीं है क्या आपको? मतलब अरे भाई मतलब कि यहाँ पर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। यहाँ पर हीट कैपेसिटी तो तुम बताओ क्या हो जाएगी एकदम से भाई, डिसकॉन्टिन्यूस तो ही होगी, डिसकॉन्टिन्यूस तो ये होगी ही होगी, लेकिन बताओ क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा तो एक तरह से इनफाइनाइट। उसकी वजह क्या होगी भाई, क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू बाई डेल्टा टी। और भैया आपको पता है एट फेज चेंज डेल्टा टी क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है फेज चेंज के दौरान। बताओ क्या होता है टेम्परेचर, तो डेल्टा टी क्या है, जीरो आएगा। तो हीट कैपेसिटी किसको अप्रोच कर जाएगी, इन्फिनिटी को। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो ये ग्राफ आप याद रखियो कि ये बताओ किसका होता है, बताओ। तो हीट कैपेसिटी बताओ क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, इनफाइनाइट, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, क्या आप इसे कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हो, बताओ आप इसको भाई कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हो? बताओ। अरे बोलो भाई, यानी कि VH और S में क्या मिलेगा आपको, डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और बोलो भाई G में क्या मिलेगा आपको, इस पॉइंट के नजदीक स्लोप में वेरिएशन। और CP क्या होगी बताओ, इनफाइनाइट अप्रोच कर जाए कहां पर, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, ठीक है बात। अब होती है सेकंड ऑर्डर। अरे बताओ इसके, बताओ भाई इसके टिपिकल एग्जांपल कौन से होते हैं, जितनी भी क्या होती हैं, अरे सॉलिड लिक्विड गैस जो क्या होती हैं, इक्विलिब्रिया, क्योंकि उन सभी में क्या होता है डेल्टा V, और ये सब उसमें क्या होती है भाई, चेंजमेंट नहीं है क्या वहाँ पर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये सारे के सारे क्या होती हैं आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस। लेकिन अगर मान ले भाई जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, अरे भाई पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, चेंजमेंट नहीं आता क्या हमारे पास, ठीक है। वो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। वो सभी क्या है आपके पास, सेकंड ऑर्डर। उसमें बताओ क्या आएगा, तो इनके दौरान, या फिर आप देखो भाई अगर टेट्रागोनल फेज से क्या हो जाए, क्यूबिक फेज, अगर टेट्रागोनल लैटिस से टेट्रागोनल यूनिट सेल से क्या बन जाए हमारे पास, क्यूबिक यूनिट सेल, समझेगा। तो हम क्या बोलेंगे बताओ। तो यहां पर भाई सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा V और डेल्टा H क्या है, नॉन जीरो, डेल्टा V और डेल्टा H क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि भाई वो केमिकल पोटेंशियल के वेरिएशंस हैं, पता होगा ना आपको। तो डेल्टा V और डेल्टा H क्या है, अगर नॉन जीरो है तो क्या हमारे पास, कौन सी भाई, तो हमारे पास तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। और दोनों अगर क्या हो बताओ, ये जीरो जीरो क्या हो भाई, यानी ड्यूरिंग फेज चेंज ना तो वॉल्यूम क्या हो। अब आप बताओ भाई, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है भाई, दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और वहां पर मानो भाई वॉल्यूम में कुछ चेंजमेंट ना आए, और ना ही चेंजमेंट है तो भाई एंथैल्पी में तो क्या बोलेंगे हम, बताओ। तो भाई तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेकंड ऑर्डर, हमेशा नहीं भाई, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया डेल्टा V और डेल्टा H क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें अगर आप पैटर्न देखो, इसमें इसका मतलब बताओ क्या है, इसमें अगर आप केमिकल पोटेंशियल का पैटर्न देखोगे, डेल्टा V जीरो ना मतलब क्या है, या डेल्टा H जीरो ना मतलब क्या है, कि केमिकल पोटेंशियल का जो क्या होगा, अरे भाई फेज ट्रांजिशन से पहले और बाद में क्या होगा, चेंजमेंट जीरो ना। इसका मतलब यहाँ पर कैसा पैटर्न होना चाहिए हमारे पास, ये बताओ क्या है, केमिकल पोटेंशियल, और ये क्या मान लिया, टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसी हो तो बताओ। तो आप देखो इसके इसके आप देखो नज़दीक, यहाँ पर जो स्लोप है वही स्लोप कहाँ है, यहाँ है ना भाई, यहाँ पर जो स्लोप है वही स्लोप कहाँ है, यहाँ है। तो तुम क्या बोलेंगे इसको, इसमें क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर, इजंट इट।
तो यहाँ पर आप बताओ भाई, अगर यहाँ पर इनमें चेंजमेंट नहीं है तो यहाँ पर जो इसे क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर वेरिएशन, क्या उनके फर्स्ट ऑर्डर वेरिएशन, वो क्या रहेंगे बताओ, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर डिस्कंटिन्यूट कब आएगी पता आपको, सेकंड ऑर्डर वेरिएशन में। कहाँ पर आएगी, यानी अगर आप क्या करते हो भाई, अगर आप यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल के विद टेम्परेचर क्या प्लॉट करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस। क्या रहेंगे वो डिसकॉन्टिन्यूटी शो नहीं करेंगे। इनके सेकंड ऑर्डर वेरिएशन क्या शो करेंगे, बस सिंपल सी बात है, अगर किसी का फर्स्ट ऑर्डर वेरिएशन क्या शो करता है, डिसकॉन्टिन्यूटी, तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अगर किसी का फर्स्ट ऑर्डर तो क्या शो करता है, किसी का केमिकल पोटेंशियल का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, बोलो भाई कॉन्टिन्यूटी। लेकिन सेकंड ऑर्डर क्या शो करता है, डिसकॉन्टिन्यूटी। क्योंकि आपने अगर मान लिया आपने फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट कर दिया, आपने फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट कर दिया भाई, तो उसके अंदर अपने आप क्या आ जाएगी, फिर इनके स्लोप में क्या आ जाए, डिसकॉन्टिन्यूटी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑर्डर। बात आपको पहले पड़ी, तो ध्यान रखियो भाई। इसमें अगर तो आप बताओ भाई, तो सेकंड ऑर्डर यहाँ पर प्लॉट नहीं कर रखे, सेकंड ऑर्डर यहाँ पर हमने भाई प्लॉट नहीं कर रखे, लेकिन आप बताओ यहाँ पर, बताओ भाई, ये बताओ मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारे पास बताओ क्या है, बताओ भाई। और बल्कि इसको तो आप ये तो भाई ये तो इतना ये ठीक नहीं है, ये तो बल्कि आप ऐसे करो, ये तो ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। यहाँ बताओ ये क्या हमारे पास, तो बताओ ये क्या है, वॉल्यूम, ये क्या एंथैल्पी, ये क्या है, ऐसा बताओ। यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है कि डिस्कॉन्टिन्यूस, बताओ भाई, यहाँ पर कोई डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना हमारे पास भाई। वो तो क्या होता बात, जब यहाँ से शुरू होके सडन चेंज और यहाँ से शुरू होता, अरे भाई अगर क्या होता ऐसे आके एकदम गिरता और फिर आता, तो क्या होता ये डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ये बताओ क्या है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर क्या नहीं इसके, समझे बात। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इनमें जो क्या होगा हमारे पास, तो आप कहोगे भैया तो आप इनको ऐसे पहचान सकते हो कि फेज ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। कैसे भाई, अगर फर्स्ट ऑर्डर करो, अगर भाई फर्स्ट ऑर्डर जो क्या होते हैं डेरिवेटिव केमिकल पोटेंशियल के, किसकी टर्म में, एंथैल्पी, वॉल्यूम या एंट्रोपी, अगर वो क्या उनमें क्या है बताओ, डिसकॉन्टिन्यूटी, तो हम बताओ क्या बोलेंगे, तो क्या बताओ भैया फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं तो बताओ हम क्या बोल देंगे, सेकंड ऑर्डर है। हाँ, अगर किसी के सेकंड ऑर्डर में क्या दे रखी है, डिसकॉन्टिन्यूटी, वो बताओ फिर पक्की बात क्या है, सेकंड ऑर्डर है। लेकिन तो भाई आपको, लेकिन मैं अपने बात देखी, अगर मैं इसको सिर्फ किससे चेक करता, हीट कैपेसिटी से, किससे भाई, तो हीट कैपेसिटी कैसे भी कर रही है फर्स्ट ऑर्डर की, बताओ जीरो पे क्या होगी थी, सॉरी ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी तो यहाँ पर है ही है, डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर है ही है, लेकिन ये क्या होगी बताओ यहाँ पर, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट भाई। अब कमाल की बात ये है कि हीट कैपेसिटी में इसके में भी क्या होगी, डिसकॉन्टिन्यूटी, क्या, अरे ये बात थी एस एच और वी की, अरे डिसकॉन्टिन्यूटी की, लेकिन हीट कैपेसिटी की भी क्या होगी बताओ, हीट कैपेसिटी का वेरिएशन तो भाई सेकंड ऑर्डर में भी क्या होगा भाई, एच एस और वी का तो वेरिएशन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा फर्स्ट ऑर्डर भाई, एच एस वी का वेरिएशन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर में, कॉन्टिन्यूस कहाँ पर होगा, लेकिन हीट कैपेसिटी का वेरिएशन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर में एज वेल एज सेकंड ऑर्डर में। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, वो भाई ट्रांजिशन टेम्परेचर पे इनफाइनाइट का अप्रोच कर जाएगी, और यहाँ पर ये इनफाइनाइट का अप्रोच, इसकी फाइनाइट वैल्यू रहेगी, आप इससे पहचान सकते हो भाई। तो अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि बताओ भाई हीट कैपेसिटी का वर्सेस टेम्परेचर ये करो है, बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर, तो आपने बताओ क्या चेक करना है, अगर वो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर पर इनफाइनाइट का अप्रोच करे तो क्या है ये, नहीं तो क्या है ये सेकंड ऑर्डर। बात आपको पहले पड़ गई, आ गई नहीं आपको ये। और बताओ हमारे पास क्या होता भाई, बताओ लास्ट में क्या है, अरे बोलो भाई, अच्छा ये बताओ आप, अब हम ये कहें, ठीक है, अच्छा फाइनली हमारे पास क्या क्या बताओ भाई, एक होती है हमारे पास लैम्डा ऑर्डर, क्या होती है भाई हमारे पास, और बताओ क्या होती है हमारे पास भाई, लैम्डा ऑर्डर, ठीक है। पहले तो सीपी में डिसकॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है, किस केस में भैया, सीपी में डिसकॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है, किसमें, अरे बोलो भाई, सेकंड ऑर्डर में, सीपी में, दोनों में क्या है डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है बात। लेकिन
अगर मान लिया भाई हम ये कहें, एक होती है यहाँ पर लैम्बडा ऑर्डर, क्या होती है यहाँ पर लैम्बडा ऑर्डर, क्या होती है इसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी तो क्या होते हैं, जीरो ही होते हैं। आप कहोगे फिर तो क्या होगी ये, आप कहोगे इसमें डेल्टा क्या है, लेकिन सेकंड ऑर्डर नहीं होती। ठीक है बात, अरे बोलो भाई, हम तो क्या बोल रहे, हालांकि बार मैं बताऊँ ना ये क्या होती, इसमें डेल्टा बी और डेल्टा एच क्या है जीरो, लेकिन क्या नहीं है सेकंड ऑर्डर नहीं है। समझ गए बात, क्योंकि इसके अंदर आप जब किसका वेरिएशन देखो तो हीट कैपेसिटी का, अगर आप इसके अंदर भाई हीट कैपेसिटी का वेरिएशन आप चेक करोगे ना वर्सेस, बताओ क्या भाई, पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं, तो डेल्टा डेल्टा एच क्या है नॉन जीरो, सॉरी जीरो, तो भाई फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं, लेकिन कमाल सेकंड ऑर्डर भी नहीं है। इनमें क्या होता है, इनमें क्या होएगा कि आप सेकंड ऑर्डर में तो क्या हुआ था, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर में क्या हुआ था, इनफाइनाइट कब हुई थी सीपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर। यहां पर क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। आप कहोगे भाई अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या हो जाए सीपी इनफाइनाइट, वो तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन यहां पर तो क्या, यहां पर आप ऐसा पैटर्न में आपको, ये टीसी ना, क्या ये टीसी, तो यहां पर आपको ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पर ये इनफाइनाइट, क्या हो जाएगी। फिलहाल आपने ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग क्या रहा है बताओ, अगर मैं ये देखूं कि टी सी पे क्या हो रखा है ये इनफाइनाइट, तो क्या लग रहा है मुझे, क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन क्योंकि डेल्टा एच डेल्टा वी क्या है जीरो, तो फर्स्ट ऑर्डर तो ये है नहीं, और सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में यहाँ पर सीपी में, सीपी वर्सेस टी में कॉन्टिन्यू क्या होती है, जो डिसकॉन्टिन्यूटी वो क्या होती है फाइनाइट, लेकिन यहां बताओ भाई हमारे पास, बताओ क्या ये डिसकॉन्टिन्यूटी इनफाइनाइट, इजंट इट। और दो बात और भाई, यहां पर ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले ही क्या हो जाएगी बताओ, डिसकॉन्टिन्यूटी भाई ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले ही शुरू हो जाएगी। इसके कुछ फीचर्स हैं, किसकी भाई, लैम्बडा ट्रांजिशन की, नहीं है क्या आपको समझ, क्या क्या बताइए। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, डेल्टा वी डेल्टा एच क्या थे नॉन जीरो, और सेकंड ऑर्डर में क्या होते हैं जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एच डेल्टा वी जीरो है, तो हम क्या मानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर तो ये है नहीं, आपको सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर, पहले तो सेकंड ऑर्डर क्यों नहीं है, लेकिन इनकी फीचर मैच करती हैं, बताओ कैसे, ये जीरो है तो लगता क्या है सेकंड ऑर्डर, लेकिन सेकंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि भाई इसमें सीपी के वेरिएशन में विद टी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है, और भाई फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो क्या बोल दें फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि टी सी पे जो ये डिसकंटिन्यूटी है ना, क्या ही है, ये दोनों साइड से अप्रोच होती है भाई, और क्या होती है, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर अचीव होने से पहले ही क्या हो जाती है इनफाइनाइट। बात आपको पहले पड़ गई, तो ये वेरिएशन रहेगा आपके पास, तो तीनों आपको मालूम पड़ गया भाई। अब बताओ यहाँ पर, अरे बोलो भाई तो क्या होगा, तो ऑर्डर डिसऑर्डर ट्रांजिशंस, तो एलओएस में जो क्या होते हैं ऑर्डर डिसऑर्डर ट्रांजिशंस होती हैं भाई, वो इस कैटेगरी में पड़ती हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की भी, अरे भाई कई सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, बताओ क्या पड़ती है हमारे पास, ये कई सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ट्रांजिशन भाई, और फ्लूइड और सुपर फ्लूइड ट्रांजिशंस भी बताओ कहाँ पड़ती हैं। अरे क्या हो रखा भाई, अरे नहीं है क्या आपको ये, बताओ। तो फ्लूइड और सुपर फ्लूइड ट्रांजिशंस इन लिक्विड हीलियम भी क्या होगी बताओ, इसी कैटेगरी में पड़ेगी। यानी जो लिक्विड हीलियम क्या होगा भाई, अपनी फ्लूइड स्टेट से कहाँ पहुंचेगा, सुपर फ्लूइड स्टेट में, वो भी क्या होगी इसी कैटेगरी में पड़ेगी। एक दो एग्जाम्पल आप याद कर लो भाई, लेकिन आपने बात देखी मोस्टली तो किस कैटेगरी में पड़ती हैं, अरे मोस्टली किस में पड़ती हैं, अरे फर्स्ट ऑर्डर, बताओ ना आपको। ठीक है, अब बताओ भाई क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर, मैंने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पर ये। ठीक है, बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बताओ। तो कहता है
क्वेश्चन में बताओ क्या है, द वॉल्यूम चेंज इन सर्टेन फेज ट्रांजिशन इज 2 ml पर मोल। कहता है भाई किसी फेज ट्रांजिशन में डेल्टा वी क्या है 2 ml पर मोल। तो बताओ क्या होगा, फ्रॉम दिस वी मे कंक्लूड दैट द ट्रांजिशन इज मोस्ट लाइकली ए। ये भाई दिसंबर 2018 में हुआ है। भाई बताओ भाई वॉल्यूम चेंज क्या है 2 ml पर मोल क्या है वॉल्यूम चेंज। तो बताओ भाई ये कौन सी फेज ट्रांजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, लैम्डा ऑर्डर, बताओ क्या है हमारे पास ये, बोलो भाई। मैंने क्या बताया आपको, डेल्टा वी क्या आएगा नॉन जीरो आएगा भाई, डेल्टा एच नॉन जीरो आएगा किसमें, फर्स्ट ऑर्डर। तो पक्की बात क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या आंसर आंसर आपका, बोलो भाई। ये पार्ट बी में आया हुआ है। अब ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, आ गया आपको ये भाई क्वेश्चन आईआईटी गेट 2011 में आया हुआ है भाई, ठीक है। और भाई गेट में आ रखा है 2 नंबर में, यानी नेट के हिसाब से क्या है ये 4 नंबर का। ओके बताओ क्या क्वेश्चन ये, आप एक बार ये पैटर्न देखो, नजर आया आपको, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो वॉल्यूम में डिस्काउंट, हमको पता वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम कैसे हासिल कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ केमिकल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ केमिकल पोटेंशियल से आप क्या हासिल कर सकते हो, आप वॉल्यूम हासिल नहीं कर सकते क्या, पक्की बात है, वेरी गुड। तो आप ये बताइए भाई मुझे कि ये बताओ भाई अर्नेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फेज ट्रांजिशन द अबव डायग्राम रेफर्स टू, ये कहता है जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, या लैम्डा ट्रांजिशन का है। भाई हमको पता है कि यहाँ पर हमको पता है कि केमिकल पोटेंशियल के फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या हो डिसकॉन्टिन्यूटी, पक्की बात क्या है ये। अगर सेकंड ऑर्डर में हो तो क्या होता है ये, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इजंट इट। आ गया ना ऑप्शन भी भाई इसका। और बताओ भाई ये आ रखा है गेट 2014 में भाई, बताओ क्या ये, ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट से बताओ भाई इनमें से कौन सा प्लॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ये बताओ भाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल अगेंस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बताओ भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, बताओ भाई करेक्ट, बताओ हमारे पास, अरे भाई कौन सा हमारे पास ये पैटर्न है बताओ भाई, अरे बोलो भाई, फॉर ए प्योर सब्सटेंस जब वो किस में कन्वर्ट होता बताओ भाई, अरे भैया पे बताओ हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, वो बताओ किस में कन्वर्ट होएगा, एस एल और, यानी पहले क्या हो सॉलिड, फिर क्या वो लिक्विड, फिर क्या बताओ वो गैस। ओके तो बताओ भाई यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास, तो हमको पता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बताओ भाई, ये भाई गेट में 2 नंबर का, नेट में क्या हुआ ये 4 नंबर का, कैसे मालूम पड़ा भाई, ये केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टी ना, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टी। तो हमको पता है केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टी क्या होता है, माइनस एस, क्या होता है भाई माइनस एस होता होगा, क्या स्लोप होता है माइनस एस, यानी स्लोप पहले क्या होगा भाई, स्लोप होगा डिक्रीज वाला, पहली बात तो। और दूसरी बात तो बताओ क्या होगा, बोलो भाई बताओ क्या होता है, स्लोप बढ़ता है ना, स्लोप क्या होता है, मैंने आपको बताया स्लोप क्या हो भाई बढ़ेगा, यानी कि अगर पहले क्या हो सॉलिड तो स्लोप ये है, तो आगे स्लोप क्या होना चाहिए थोड़ा शार्प, आगे स्लोप क्या होना चाहिए और शार्प, नहीं आना चाहिए क्या। तो क्या है हमारे पास, बोलो भाई तो बताओ, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, देखो पहले स्लोप क्या है कम, फिर स्लोप क्या है ज़्यादा, फिर स्लोप क्या है और ज़्यादा, वही तो बात थी भाई, नहीं है आपको है? तुम क्या बोले, तुम क्या बोलेंगे इसको, क्या क्या मेरे पास ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ये भाई गेट में रखा आ गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, नहीं कर सकते भाई, कितना सिंपल है। आप देखना अगर फर्स्ट ऑर्डर क्या है, या तो क्या बोलेगा वो, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है डिस्कंटिन्यूटी, तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या डिस्कंटिन्यूटी तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कॉन्टिन्यूअस, सेकंड ऑर्डर में डिस्कंटिन्यूटी तो क्या है सेकंड ऑर्डर, या डेल्टा वी डेल्टा एच क्या है और डेल्टा एस क्या है जीरो, तो सेकंड ऑर्डर, नॉन जीरो है तो फर्स्ट ऑर्डर। और सीपी की बात करें तो अगर सीपी में क्या है डिस्कंटिन्यूटी है और इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है
एग्जैक्टली एट फेज टेम्परेचर, तो वो क्या है फर्स्ट ऑर्डर। अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो सेकंड ऑर्डर सीपी में, हीट कैपेसिटी में, हीट कैपेसिटी में। और क्या बताओ इनफाइनाइट है लेकिन क्या है, लेकिन ट्रांजिशन से पहले ही हो जाए वो भाई इनफाइनाइट, तो क्या है वो लैम्डा ऑर्डर। क्या है वो लैम्डा ऑर्डर। और लैम्डा ऑर्डर में डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या होते हैं जीरो। आपसे कई सारी बातें इससे पूछा, इसमें भाई पूछ सकता है एग्जामिनर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, या केमिकल पोटेंशियल का आपसे क्या पूछ ले वेरिएशन। ये सारा क्वेश्चन कर लो हमसे भाई, आ गया आपको ये। मैंने भाई सिर्फ मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, नेट में इसके ऊपर और क्वेश्चन भी रखे, गेट में भी रखे, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रूव होगा ना ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।